सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा 12 से आगे। प्रसंग 169। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुंदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। माँ सीता ने अंगूठी को वह पहचान कर सोचने लगी। आश्चर्यचकित हो गई माँ सीता, उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। उधर प्रसन्न भी है, उधर विषाद भी है। घबराहट होने लगी। जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते अची रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता, और माया से ऐसी दूसरी बनाई नहीं जा सकती। माया के उपादान से सर्वथा रहित है यह दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर ही रही थीं। इसी समय हनुमान जी मदन वचन बोले। क्या बोले? रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतै सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदियों ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र भगवान के गुणों का वर्णन करने लगी, और जिन्हें वर्णनों को सुनते ही माँ सीता के सभी दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा यह सुनाई। जब सीता जी बिछड़ी, अपहरण हुआ, तब से लेकर और बंदरों से मैत्री होने तक और यहाँ तक कि सफ़र को हनुमान जी ने उनको सुनाया। श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कही सो प्रगट हो तिकिन भाई। तब हनुमंत निकट चल गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। माँ सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूपी यह सुंदर कथा कही है, मुझे सुनाई है, वह हे भाई मेरे सामने तो आए, प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्होंने देखकर सीता जी फिरकर मुख फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत में माँ तु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीनी राम तुम का सहिदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हे माँ जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ खाकर मैं आपसे कहता हूँ, हे माता, यह अंगूठी मैं ही लेकर आया हूँ। मुझे श्री राम जी ने आपके लिए यह सहीदानी यानी निशानी की या पहचानी के लिए दी थी। कैसे दोगे तो सीता जी तुम्हें पहचान जाएंगी। नरवा नरें संग कहूँ कैसे, कई कथा वही संगति जैसे। सीता जी ने फिर पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सारी कथा माँ सीता को सुना दी। कप के बचन स प्रेम सुने, उपजा मन विश्वास राम, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। मंगल भगुनय अमंगल हारी राम, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिय राम। हनुमान जी के प्रेम युक्त इन वचनों को सुनकर माँ सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर प्रभु श्री राम जी का ही दास है, रघुनाथ जी का ही दास है।
हरिजन जान प्रीत यति गाड़ी, सजल नयन पुल का बलिगाड़ी। बूढ़त बिरह जल दे हनुमाना, भयउ तात मोकऊँ जल जाना। भगवान का जन यानी हरि जन यानी भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति बनी, अंदर से ऐसी प्रीति हो गई, नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित होने लगा। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज के समान हो, तुमने मुझे डूबते हुए बचा लिया। अब कहो कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपित के ही हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ और अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर और शत्रु के मारने वाले सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल तो अब बतलाइए, कहो कैसे हैं भाई सहित। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है, कभी तक मुझे लेने नहीं आए। सहज बान सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होय निरखि श्याम मृदुगाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक ही बान है, वैसा उनका स्वभाव है, अपने सेवक को सुख देते हैं प्रभु राम। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं हनुमान? हे तात मुझे बताइए, क्या कभी उनके कोमल श्यामले अंगों को देखकर मेरे नेत्र कभी शीतल होंगे, कभी उनके दर्शन में कर पाऊंगी? बचन न आबो नयन भरे भारी, अहै नाथ हो निपट विसारी। देख परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मुँह से वचन नहीं निकलता हनुमान जी के, नेत्रों में यानी विरह के आंसुओं को उन्हें जल भर आया, बड़े दुख से बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। इस सीता जी की माँ के विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, क्या कहने लगे। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानव जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु अपने भाई लक्ष्मण जी सहित शरीर से तो कुशल है, परंतु आपके दुख से बहुत दुखी हैं। हे माता, मन में गिलानी मत लाना, मन छोटा करके दुख न करना। प्रभु श्री राम जी के हृदय में तो आपसे भी दूना प्रेम आपके लिए है, ऐसा मैंने देखा है, महसूस किया है। रघुपति कर संदेह अब, सुन जननी दर धीर राम। सुन जननी दर धीर, हस कहे कपि गद गद भयऊ। भरे बिलोचन नीर, मंगल बबुनय अमंगल हरि राम। उमा सहित जहि जपत हरि सिया राम। और बोले, हे माता, अब तुम धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश तो सुनिए, उनने क्या कहा। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके भी नेत्रों में प्रेम के आंसुओं की जलधारा बहने लगी। कहे राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल बहे विपरीता। नव तरु किस लय मनहु कृषानु, काल निशा सम निशेष शिभानु। हनुमान जी बोले, माँ, श्री राम जी ने कहा है कि सीते
तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान मुझे लगते हैं। रात्रि काल रात्रि के समान बीतती है और चंद्रमा और सूर्य के समान चुभता है। कुबलय विपिने कुंत बन सरिसा बारिद तपद तेल जन बरिसा जे हित रहे करत ते पीरा उरग श्वास सम त्रिविदेश मीरा। और कमलों के वन बहालों के वन के समान मुझे चुभते हैं। मेघवानों मुझे खोलता हुआ तेल बरसाते हों। जो हित करने वाले थे वही अब पीड़ा देने वाले मुझे लगने लगे हैं। त्रिविध यानी तीनों, शीतल मंद सुगंध, ये वायु भी होती है, वह भी सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म मुझे लगती है। के हूँ ते कछु दुख गठे होई काय कहो या जानन कोई तत्व प्रेम कर मम यर तोरा जानत प्रियाए को मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं है प्रिय। मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। मेरे और तेरे प्रेम का तत्व भगवान ने गुण बात कही। सो मनु सदा रहत तोय पाई जान प्रीत रसुएत नहीं माई। प्रभु संदेश सुनत वे देही मगन प्रेम तन सुध नहीं ते। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है सीते, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लेना। प्रभु का ऐसा संदेश सुनते ही माँ जानकी जी प्रेम से मग्न हो गई और उन्हें शरीर की सुध बुध नहीं रही, सब भूल गए। कह कप हृदय धीर धरु माता सुमिर राम सेवक सुखदाता। उर आनऊ रघुपति प्रभुताई सुनि मम बचन तजऊँ कदराई। और हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले प्रभु श्री राम जी का स्मरण करो। बस श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ। गुण कैसे हैं मेरे प्रभु, और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो, कायरता छोड़ दो, डरो मत, गलत मत सोचो। निश्चरण कर पतंग सम रघुपति बानु कृपा शानु रामा। रघुपति बानु कृशान जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर जानु। मंगल भवुने अमंगल हरि रामा उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। राक्षसों के समूह पतंगों के समान है और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो, वो तो कुछ नहीं है। जो रघुवीर हो तिसुदे पाई करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बाण रवि हुए जानकी तब बरूत कहाँ जात धान की। श्री रामचंद्र प्रभु ने यदि खबर आपकी पाई होती, जान गए होते, तो वो विलम्ब नहीं करते। हे माँ जानकी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर जैसे राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रहता है, जैसे अंधकार सूर्य को उगने से ही खत्म हो जाता है, ऐसे ही प्रभु का नाम लेने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब ही माँ तुम्हें जाऊँ लवाई प्रभु आय सुनई राम दुहाई। कछुक दिवस धन जननी दरु धीरा कपि सहित आये रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा जाऊँ, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की शपथ में कहकर कहता हूँ, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। उनकी अगर आज्ञा होती तो मैं आपको ले चलता। हे माता, कुछ दिन धीरज धरो,
प्रभु श्री राम जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मारे तो हिले जय, त्यों पुर नारदाद जसुदेय। हे सुत कपि सब तुमहि समाना, जातु दानयति भट बलवाना। और कहा हनुमान जी ने, राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि जितने भी ऋषि मुनि हैं वह तीनों लोकों में प्रभु का यश गावेंगे। तो फिर माँ सीता जी ने कहा, बोले हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान है क्या? नन्हे नन्हे से सब ऐसे ही होंगे, नन्हे नन्हे से। और राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, विशाल काय हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा। माँ जानकी बोली, मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह हो रहा है कि तुम जैसी बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे, कैसे लड़ेंगे। यह सुनते ही हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। एक सोने के पर्वत के समान आकार, सुमेरु, अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शस्त्रों के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला देखते ही डर जाए। अत्यंत बलवान और वीर था। ऐसा शरीर प्रभु हनुमान जी का जब सीता जी ने देखा तो बोली, सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुतलयऊ। तब उसे देखकर माँ सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। और फिर क्या होता है, सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल राम, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुणहि, खाए परम लघु ब्याल, मंगल बबु नहीं। अमंगल हरि रामा, उमा सहित जी जपत, पुरारी सिया रामा। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से, प्रभु की कृपा से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है, अगर प्रभु की कृपा उस पर हो तो। उनकी कृपा से कुछ भी संभव हो सकता है। ऐसे बोले। मन संतोष सुनत कपिवानी, भगति प्रताप तेज बलशानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निदाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी को सुनकर माँ सीता जी के मन में ऐसा संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, हे तात, हे पुत्र, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। बल और शीलता दोनों इतनी हो कि तुम्हें कोई मुकाबला न कर सके। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करम बहुत रघुनायक छो। करऊ कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्वर प्रेम मगन हनुमाना। और माने यहीं हनुमान जी को, हे पुत्र, तुम अजर अमर, बुढ़ापे से रहित और गुणों के खजाने हो जाओ। तुम में इतने गुण हो कि खजाना बन जाओ। प्रभु श्री राम जी तुम पर बहुत कृपा करें, ऐसा आशीर्वाद दिया। प्रभु कृपा करें, ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम से मग्न हो गए। पूर्ण प्रेम से बार बार नाये से पद शीशा, बोला बचन जोर कर कीसा। अब कृत कृत्य भयऊ में माता, आशीष तब अमोघ विख्यात था। हनुमान जी बार बार माँ सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माँ,
अब मैं कृतार्थ हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। आपका आशीर्वाद मुझे अचूक अमोघ शक्ति के समान है। यह बात दुनिया में प्रसिद्ध है, सब कोई जानता है। सुनौ मात मोयत सय भूका, लाग दे के सुंदर फल रूपा। सुन सुत करय विपन रखबारी, परम सुबट रजनी चर भारी। और हनुमान जी फिर तो बोले, हे माता सुनो, ये सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है, अब नहीं रुका जाता। माँ सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तो क्या बोले हनुमान जी, तिनकर भय माता मोय नहीं, जो तुम सुख मानो मन माही। हनुमान जी ने कहा, है माता, यदि आपके मन में सुख माने प्रसन्न होकर अगर आप आज्ञा दें तो उनका तो मुझे रत्ती भर भी भय बिल्कुल नहीं है, उनकी चिंता छोड़ दो। देख बुद्धिबल निपुण कपे, कयो जाने की जाहु राम, कयो जाने की जा। रघुपति चरण हृदय धरे, तात मदर फल खाओ, मंगल भवन अमंगल हरि राम। उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण जानकर देखकर माँ जानकर जी ने कहा, जाओ तो फिर खाओ। हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके अब तुम मीठे फल खाओ, जाओ। आज्ञा देते ही अब हनुमान जी क्या करते हैं देखना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम।